दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल मार्च 2025 का तीसरा महीना, मार्च का महीना भी आने वाला है। मार्च के महीने में क्या होगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार को लेकर बताएंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपको लव राशिफल बताएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लव राशिफल ही जानेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये मार्च का महीना क्या करने वाला है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तब क्या होगा, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं तब क्या होगा, और मैरिड लाइफ में और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिलेशन में भी क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से। उसके बाद में आपको बताएंगे आपका करियर राशिफल, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपके जीवन से जुड़े हुए वाद विवाद और भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, जो मार्च के महीने में आने वाली समस्याएं हैं उनसे क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, और भी कुछ विशेष बातें आपके अपने अपने क्षेत्र अनुसार जानकारी देंगे। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मार्च के महीने में होने क्या वाला है, यानी कि कौन से ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं और उन परिवर्तनों से या ग्रह गोचर से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं, फिर हम उसे जानेंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य और शनि, इन दोनों का परिवर्तन मुख्य रूप से मार्च के महीने में होने वाला है। सूर्य जो कि आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं और आपके हर प्रकार से मान सम्मान के कारक बनते हैं, जो आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। और दूसरा परिवर्तन शनि का परिवर्तन है। 29 मार्च को मीन राशि में शनि चले जाएंगे। शनि का परिवर्तन आपको पता है 2.5 साल में एक बार होता है, तो इनका परिवर्तन इस महीने के लास्ट में हो रहा है, तो इस महीने को बहुत हद तक प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपने अनुभव से हमेशा कहता हूं कि जितने भी पाप ग्रह हैं, मंगल हो गया, शनि हैं, राहु, केतु, ये ग्रह जब भी अपना परिवर्तन करते हैं उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही अपना प्रभाव देने लगते हैं। इसीलिए मैंने शनि राशि परिवर्तन के मेष से लेकर मीन पर्यंत यानी कि 12 वीडियो अलग से डाल चुका हूं मैं, और आपने देखे भी होंगे। नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आपके मेष राशि का जो वीडियो है शनि राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके ऊपर, वो आप देखिएगा जाकर के। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, शनि कर्म के देवता हैं और 2.5 साल में एक बार परिवर्तन करते हैं। इस महीने के लास्ट में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इस महीने में ही परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस महीने को भी बहुत तरह से, या फिर मैं ये कहूं कि हमारे राशिफल में बहुत ही महत्व और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें इन्होंने ऐड कर दी हैं। शनि के राशि परिवर्तन से तो हुआ जो हुआ, लेकिन शनि और सूर्य की युति पहली बार परिवर्तन करते ही, यानी कि 14 मार्च को मीन में जाएंगे सूर्य और 29 मार्च को मीन में शनि, यानी कि परिवर्तन करते ही अपने सबसे ज्यादा विरोधी, या फिर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा जिस पे उन्हें खुंदक आती है, जिन्हें गुस्सा आता है, उनकी शकल देखे नहीं सुहाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पिता से उनकी नहीं बनती है और वह अपने पिता को क्रूर समझता है। वैसे ही शनि सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन सूर्य को क्रूर समझते हैं और क्रूरता उनको लगती है। लेकिन हालांकि वो एक अलग विषय है कि हर जो व्यक्ति क्रूर दिखता है वो क्रूर होता नहीं है, वो आपका नजरिया है, क्योंकि आप केवल और केवल उसे उस दृष्टि से ही तोल रहे हैं। मैं यहां पर ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि राशिफल बताना है और बहुत महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं। जो मार्च के महीने में होने वाली कुछ विशेष घटनाएं हैं उनको भी बताने वाला हूं। मार्च के महीने में ये 2 परिवर्तन है मुख्य रूप से, बाकी बुध वगैरह वक्री होगा, वो सब चीजें अलग अलग से वीडियो आपके लिए आती रहेंगी।
लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं उनको एक जानकारी ध्यान रखनी चाहिए कि यह ग्रह परिवर्तन गोचर है, यह आपकी पर्सनल कुंडली नहीं है। तो पर्सनल कुंडली जो आपकी होती है उससे आपकी पर्सनल जानकारी प्राप्त होती है और वही चीज जो पर्सनल होती है वो आपके लिए ही होती है, लेकिन ये सार्वजनिक है, ये आपकी पर्सनल नहीं है। तो ये जो भी मेष राशि के करोड़ों दर्शक हैं उनके सबके साथ में लागू होने की संभावना है। और मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। लेकिन अब मैंने इतनी सारी बातें कही, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो ये है कि मेरा राशिफल भले ही सामान्य है, भले ही वो सबके साथ मैच होने वाला है, संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा जो बातें मैं बता रहा हूं वो आपके साथ होकर के ही रहेंगी और उसकी होने की संभावना 99.99% है। अधिकतर बातें आपके साथ सत्य होंगी क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो जिस एज ग्रुप के हैं, खास करके मैं कहूंगा अगर 18 से 35 साल के व्यक्ति हैं तो मेरी एक एक बात आपके साथ मैच होकर के ही रहेगी, क्योंकि उस समय आपका जब जन्म हुआ था तो ग्रहों की जो स्थितियां थी उनको मैं भली भांति जानता हूं और उसी के आधार पर आपको कुछ विशेष बातें बताता हूं कि मार्च के महीने में क्या हो सकता है। लव राशिफल पहले जानेंगे, उसके बाद में करियर राशिफल जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्च के महीने में चैत्र मास शुरू होगा और चैत्र नवरात्रि का शुभ आगमन होगा 30 मार्च से, तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन पहले लव राशिफल जानेंगे, उसके बाद में इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेष राशि वालों, आपके लिए अगर आप सिंगल हैं, लव राशिफल में क्या होगा, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी दोस्ती किसी ना किसी व्यक्ति से होगी ही होगी। कोई आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा, कोई आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्ट होगा और कोई आपको खुद से दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा, कोई आपकी प्रशंसा करेगा। अब ये कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि बुध और शुक्र की युति मीन राशि में, यह इस चीज की सूचना है कि आप किसी के लिए बहुत खर्चे भी करने वाले हैं और वो खर्चे काम भी आने वाले हैं। शनि की स्थिति वहां बनेगी तो आप पहली बार जिंदगी में, पहली बार हो सकता है जिंदगी में ही पहली बार हो, आप 18, 19 के हो, 20 के हो, 21 के हो, आप जिंदगी में पहली बार किसी व्यक्ति पर ऐसा भरोसा कर लेंगे कि आपने सोचा ना हो और आप उससे मिलने चले जाएंगे। अगर 200-300 किलोमीटर की भी यात्रा करनी पड़े तो आप करेंगे। तो इस बीच में आपकी वो दोस्ती आगे बढ़ेगी और मैं ये कह सकता हूं कि आपको वन साइड लव हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। स्थितियां यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी और पॉजिटिव दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन इस पॉजिटिव स्थिति में जैसे मंगल की स्थिति बनी हुई है उसमें एक चीज जरूर है कि आपको प्यार हो जाएगा और सामने वाला सिर्फ ये दिखाना चाहेगा कि वो आपसे लगाव रखता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा फील करता है, वो आपके बारे में बहुत सोचता है। लेकिन समस्या ये है कि वो आपको कमिट नहीं कर सकता, किसी चीज को रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे सकता है। आगे बढ़ सकता है लेकिन कब तक रहेगा ये कह नहीं सकता है। तो वो प्रॉमिस किसी भी प्रकार से देने से बचेगा। यह सूचना है किसी न किसी तरीके की आपकी लव लाइफ में, यानी कि होने वाली लव लाइफ में बाधा हो सकती है। तो आप एक चीज का विशेष से और बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये बात अपने उस व्यक्ति से जरूर पूछ लीजिएगा कि अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर आपके लिए आगे चल करके वो व्यक्ति मुसीबत बन जाएगा। लेकिन मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ, यानी कि आपकी सिंगल लाइफ या वन साइड लव एकदम बेहतरीन है। बात उनकी करें जो लव रिलेशनशिप में है।
आपके पंचमें सूर्य बनते हैं और सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को होगा। यह परिवर्तन दिखाता है कि आपके दोनों के बीच में संबंध बहुत बिगड़ने वाले हैं। न केवल सूर्य की वजह से, शनि का परिवर्तन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और सबसे ज्यादा ये जो चीजें हैं वो फैमिली की वजह से बिगड़ेंगी। लेकिन ये बिगड़ेंगी, इस कदर नहीं बिगड़ेंगी कि आपका ब्रेकअप करवा दें, लेकिन आपके बीच में झगड़े कलेश ये बहुत ज्यादा होने वाला है। आपके बीच में हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी हो जाएं जो आपने कभी उम्मीद ना की हो कि सामने वाला आपको ऐसी बातें बोल सकता है, लेकिन ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लव लाइफ को लेकर के एक सावधानी आप बरतिएगा कि अपनी वाणी पर नियंत्रण करते हुए उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा, यह आपके लिए घातक हो सकता है। लव लाइफ में दूर की यात्रा, पार्टनर के साथ एंजॉय करना और खर्चे अधिक करना हो सकता है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि 14 मार्च से 27 मार्च के बीच में आपके पार्टनर आपके बहुत खर्चे करवाने वाले हैं और हो सकता है कि आपके ये खर्चे आपकी ही किसी गलती का नतीजा हो। बात उनकी करेंगे जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो आपका पैचअप होने की संभावना प्रबल है। आपका पैचअप हो सकता है, आपकी बातचीत हो सकती है, लेकिन इस बातचीत के दौरान आपको एक बात जरूर पता चलेगी। अगर बातचीत 8 मार्च से पहले पहले हो जाए तो 100% मान लीजिए कि आप उन लोगों में से हैं जिनको 18 मार्च 19 मार्च के बाद में यह पता चलेगा, मार्च के महीने के अंतर्गत ही, कि वो व्यक्ति आपका अब पूरी तरह से नहीं रहा है। वो कहीं ना कहीं किसी और का भी किसी तरीके से हो चुका है और वो अब आपके पास में पूरी तरह से नहीं आ सकता है। यानी कि बातें तो आपकी होंगी, लेकिन बातें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही दिखाने की और आपको गलत दिखाने की होंगी, क्योंकि सामने वाला किसी और का हाथ लगभग थाम चुका है। वो मूव ऑन कर चुका है, वो मूव ऑन करने की ओर अग्रसर है और अब वो आपकी नजर में गलत नहीं बनना चाहता है। इसलिए ये जो आपकी खुशी है, जो आप बातचीत देखेंगे, वो कहीं ना कहीं महीने के लास्ट में जाकर के आपके लिए परिवर्तित हो जाएगी और आपको ये लगेगा कि आपको धोखा ही मिला है। लेकिन 8 मार्च, जो मैंने बोला कि 8 मार्च के अगर बाद में स्थिति बनी बात होने की, तो हो सकता है आपको पता ही ना चले कि वो व्यक्ति आखिर में चाहता क्या है, लेकिन आपकी बातचीत अच्छी होने लगे। तो मार्च का महीना आपका अच्छा निकल जाएगा। मैरिड लाइफ की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी यह है कि जैसा कि मैंने कहा, 30 मार्च से माता रानी का शुभ आगमन होगा, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा। चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएंगी और चैत्र नवरात्रि इस वर्ष 8 दिन की पड़ेंगी, क्योंकि द्वितीया तिथि क्षय हो गई है। तिथि का क्षय होना यानी तिथि की घटी पल का कमी होना, उस तिथि का मान का कम होना, और वो तिथि सूर्योदय काल में नहीं रहेगी। इसलिए इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि द्वितीया और तृतीया एक ही दिन होंगी, वो विस्तार से वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन इस बार आपके पास मौका कम दिनों का है। मैं आपको बताने वाला हूं चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई समस्या है, आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर आपके किसी भी प्रकार से कार्य में रुकावट आ रही है, लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आ चुकी है और फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां, या आपको किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम, या जॉब नहीं लग रही है, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही है, या प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, ऐसी कोई भी समस्या है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, आप उसके लिए एकमात्र रामबाण इलाज चैत्र नवरात्रि यानी कि नवरात्रि में ही ये मौका मैं आपको देता हूं, और वो मौका है दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का। आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी इस अनुष्ठान को कराया होगा। अगर कम उम्र है, हो सकता है ना कराया हो, आपके माता पिता ने कराया हो। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान जो एक बार करवा लेता है वो बार बार करवाता है। इसीलिए लगातार 6 वर्षों से हम ऑनलाइन ही लाखों लोगों के अभी तक दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा करके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करवा चुके हैं।
तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी कोई मनोकामना है, आपकी कोई समस्या है वो दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, तो आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, उस पर आपको व्हाट्सएप पर नाम, गोत्र और समस्या भेजनी है, अपनी मनोकामना भेजनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपका नवाड़ मंत्र यथाशक्ति अगर आपको करवाना है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली मंत्र होता है, माता रानी अति प्रसन्न होती है इस मंत्र के जाप से, तो वो आपकी समस्या के लिए आपके नाम गोत्र के आधार पर किया जाएगा। 31,000 उसका चार्ज है। और दूसरा जो आपका 25,000 वाला है, उसमें आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ और पूजा आपकी इसमें होगी पूरे 9 दिन तक। इन दोनों में से आप कोई भी करवा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो मैंने उसके लिए भी सुविधा बनाई है। अगर आप एक दिन का पाठ करवाना चाहते हैं तो 2100 रुपए आपको खर्च करने होंगे। 2100 रुपए पेमेंट करके नाम गोत्र समस्या भेजनी होगी। और अगर आप पूरे 9 दिन पाठ करवाना चाहते हैं तो आपके 9,000 रुपए खर्च होंगे। इसके लिए आपको नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके अलावा आपको उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है। जब आपकी पूजा होगी, जब आपका पाठ होगा, तो आपको सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, वैसे तो ये श्रद्धा भक्ति का मामला है लेकिन मैं पारदर्शिता बहुत रखता हूं, तो फोटो वीडियो आपको संकल्प के जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। आप अगर दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो बुकिंग कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे राशिफल की ओर। मैरिड लाइफ की हम चर्चा कर रहे थे। मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है मार्च के महीने में। देखिए, मैरिड लाइफ में मुझे साफ तौर पर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा कलेश दिखाई पड़ रहा है। थर्ड पार्टी आपका जीना हराम कर देगी, मैरिड लाइफ में कलेश बढ़ेगा और आपके हस्बैंड या वाइफ का, यानी कि आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पकड़ में आ जाएगा। उनके अफेयर तो पहले भी बहुत थे, ऐसा आपको हो सकता है पता हो, लेकिन ये जो अफेयर बना है इससे उन्हें इमोशनल अटैचमेंट हो गया है और इस अफेयर की वजह से वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल सकता है। मार्च के महीने में आप ये देखेंगे कि मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको बिना बताए कहां कहां जा रही हैं, कहां कहां जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। हालांकि मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में षष्ठम, द्वादश या द्वितीय या अष्टम से संबंध रखती है तो 1000% तय है कि आपका पार्टनर आपका नहीं है। अगर आप क्लियर हैं, आप प्योर हैं, तो मैं 100% कह सकता हूं कि मार्च के महीने में यह चीज आपको महसूस होगी और सच्चाई सामने भी आएगी। इस चीज को बहुत ज्यादा सावधानी से और अच्छे से आपको लेकर के चलना होगा, क्योंकि इस रिश्ते में अगर आपने गुस्सा दिखाया, क्रोध दिखाया, तो जीत आपकी नहीं हो पाएगी। आपकी जीत तब होगी जब आप मौन व्रत और शांति से काम लेते हुए माता रानी से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब तक आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का उस व्यक्ति से मोह भंग नहीं होगा तब तक ये ग्रह स्थितियां बहुत ज्यादा दिन तक हैं, अभी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। और अगर कुंडली में भी कुछ स्थितियां ऐसी हैं तो ये स्थिति और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं बात कर लेता हूं उसी बात की, उसी रिलेशन की, जिसे कहते हैं अनैतिक संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके अष्टमेश मंगल का लगातार गोचर आपके तृतीय भाव में है। मेष राशि वालों, यह सूचना है कि आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा आपको खर्चे करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा सावधानी भी रखनी पड़ेगी। और एक चीज और, बदनामी भी आपके साथ में, ये समझ लीजिए पीछे मुड़ के देखो तो बदनामी चल ही रही है, तो बदनामी से भी सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके खर्चे बहुत होंगे, आपके पार्टनर आपसे एंजॉय बहुत करेंगे, आपको एंजॉय कराएंगे। स्थितियां बहुत पॉजिटिव भी हैं आपके लिए। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो दूर की यात्रा, विदेश यात्रा और फॉरेन ट्रिप के साथ साथ आपको फाइनेंशियली भी, अपने पार्टनर से फाइनेंशियली नहीं तो हो सकता है कि प्रोफेशनली बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो यह था आपका लव राशिफल। अब आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम।
अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का आपका पार्टनर है तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा, यानी कि बुरा आपके साथ नहीं होगा। पहली राशि है सिंह राशि, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि और तीसरी राशि है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे करियर राशिफल की। करियर राशिफल में सबसे हम पहले बात करेंगे शिक्षा की। देखिए, शिक्षा की स्थितियां आपके लिए लगातार मेहनत भरी हैं। शिक्षा में सूर्य का परिवर्तन आपके पंचमेश बनते हैं, शिक्षा के अधिपति बनते हैं और वो जाकर के 14 मार्च को मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मीन में राहु के साथ में युति बनाएंगे। सूर्य और बुध, शुक्र और शनि, राहु भी, शनि का प्रभाव भी मैंने कहा जैसा कि आपको पहले से ही मिलने लगा है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो स्ट्रगल बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी और मेहनत करनी भी पड़ेगी। लेकिन इस मेहनत में, इस स्ट्रगल में फैमिली का प्रेशर भी आपको झेलने को मिलेगा। फैमिली सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि आप अपनी मनमर्जी अपनी पढ़ाई में करना चाहते हो तो वह अपना फैमिली आपको उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेगी। बात उनकी कर लेते हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम या स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को जानना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसमें कोई भी सुधार आने की संभावना नहीं है। बस आप उस चीज़ को आगे ना बढ़ने दें, वो प्रॉब्लम ना बढ़े, इसी में आपकी भलाई है। और इसके लिए डॉक्टर जो भी सलाह दे, जिस प्रकार से ट्रीटमेंट चल रहा है उसी तरीके से चलाइए। डॉक्टर बदलिएगा मत और किसी प्रकार से कोई भी बदलाव मत करिएगा। मार्च के महीने में आपकी समस्याएं बढ़ने के ही संकेत हैं। और विशेष रूप से कहूंगा, अगर एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम या फिर सांस अस्थमा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको है तो विशेष सावधानी बरतिएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समस्या की। समस्या चाहे कर्ज की हो, चाहे फिर किसी और प्रकार की हो, क्या समस्या है आपके जीवन में और मार्च में क्या समस्या आ सकती है। देखिए, समस्याएं जिस प्रकार से आपके लिए चल रही हैं उस हिसाब से समस्याएं अनगिनत हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि आपके काम देरी से हो रहे हैं और उस देरी से होने वाले काम में निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी और कार्य आपके थोड़े जो विलंब से हो रहे थे वो जल्दी निपटेंगे। आपके लिए मैं एक चीज और कहूंगा कि मार्च के महीने में डॉक्यूमेंट से संबंधित काम अगर करवा रहे हैं तो किसी भी प्रकार से रिश्वत देना या किसी प्रकार से 2 नंबर से वो काम करवाना, इसकी कोशिश मत करिएगा। और अगर आप विदेश रह रहे हैं, विदेश में पीआर की, वीजा की, पासपोर्ट की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से आप जूझने वाले हैं, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और अगर नहीं है तो हो सकती है, पर इस समस्या से आपको बचने के लिए सबसे बड़ा आपके पास उपाय है धैर्य रखना। अगर आप धैर्य रखेंगे तो 29 मार्च के बाद में आपका ये समस्या थोड़ा कम होगा और हो सकता है जल्दी ना सही, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या जितनी बड़ी आपको लग रही है वो समस्या आपके सामने बिल्कुल छोटी हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में अगर है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लोन आसानी से मिलेंगे। इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचिएगा। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि आप अगर मेडिकल लाइन से संबंध रखते हैं तो आपको बड़ा ही धन लाभ होने वाला है। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं, फाइनेंस से संबंधित चीजों में काम करते हैं, वहां पर भी आपको धन लाभ होगा। सबसे ज्यादा जो लोग लोन करवाते हैं, यानी कि फाइनेंस से संबंधित चीजें ही हो गई, लोन करवाना है, लोन पास करना है, बैंकिंग फील्ड में काम कर रहे लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको अपनी जॉब से प्यार है और आपको लगता है कि कहीं आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आए, तो अगर किसी प्रकार से आपकी कोई गलती डॉक्यूमेंट से संबंधित है तो उसको जितना आप छुपा सकें छुपा लीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। मैं यहां पर देख रहा हूं वाद विवाद। वाद विवाद सबसे ज्यादा मार्च के महीने में होने वाले हैं।
17 मार्च के बाद में आपके वाद विवादों से नाता इतना बढ़ने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वाद विवाद बहुत बढ़ेंगे। इन वाद विवादों में आपका व्यर्थ का पैसा बर्बाद होगा, भागदौड़ बहुत होगी, लेकिन ये वाद विवाद जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे खत्म भी होंगे। यानी जितनी जल्दी वाद विवाद सामने आएंगे उतनी जल्दी ध्वस्त भी हो जाएंगे। तो अगर धैर्य से काम लेंगे तो जो फिजूल खर्ची, जो आपका पैसा बर्बाद होगा, या जो चीजें मेंटली भी आप जो स्ट्रेस लेंगे, जो तनाव होगा, जो परेशानियां होंगी, उनसे बच जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपने सुन लिया कि फलाने व्यक्ति ने आपके ऊपर वहां पर केस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो व्यक्ति केस कर सकता है, या वो व्यक्ति ये कर सकता है, किसी की संभावना बन गई, या फिर वो व्यक्ति यहां पर जा सकता है, वहां पर जा सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। यानी कि आपके अंदर वो डर जो धैर्य की कमी ला सकता है और वो आपका पैसा बर्बाद करवा सकता है। इसलिए आपको डर को भगाना है और धैर्य से काम लेना है। अगर आप धीरज रखेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। जल्दबाजी में पैसा बर्बाद होगा और स्ट्रेस लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जो अभी तक कोर्ट कचहरी में शत्रु मुकदमा ऐसा कुछ भी विवाद चल रहा है, तो उसमें भी मैं कहूंगा कि आपका 30-40% तक गिरावट आएगी और शत्रु आपसे राजीनामा करने के लिए यानी विवाद खत्म करने की बात करेंगे 29 मार्च के बाद में। दोस्तों, परिवार की बात कर लेते हैं, क्योंकि परिवार सबसे ज्यादा जरूरी होता है और परिवार आपके साथ है तो आप जीवन में हर प्रकार से खुशहाल हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। लेकिन परिवार ही अगर अस्त व्यस्त हो जाए तो हर प्रकार से समस्याएं आपको और ज्यादा प्रताड़ित करने लगती हैं। और मैं देख रहा हूं कि आपके परिवार का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आपकी फैमिली आपको समझेगी, काफी हद तक आपकी मदद भी करेगी। लेकिन इसी चीज में मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि मैरिड लाइफ की वजह से आपके परिवार में प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ऐसी समस्याएं आई तो फिर आपको भगवान बचाए। बाकी परिवार की स्थिति बहुत बेहतर दिखाई पड़ रही है। आपके करियर में आपकी स्थिति काफी बेहतर होगी और विशेष रूप से कहूंगा कि अगर आप जॉबलेस हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, जॉब चाहते हैं, तो आपको जॉब मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा। जॉब में भी आपको सरकारी क्षेत्र में अगर जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, कोई एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू होता है, उसमें सफलता मिल जाएगी। बैंकिंग सेक्टर है और उसके साथ साथ आप अगर मेडिकल लाइन में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं और वहां से डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार से सरकार से संबंधित कोई डॉक्टर, मेडिसिन से संबंधित कोई जॉब, कंपनी इत्यादि में काम करना चाहते हैं, ऐसे में आपको बहुत लाभ होने ही वाला है। यहां तक कि मैं ये कहूंगा कि अगर सरकारी अस्पताल में भी कार्यरत हैं तो वहां पर भी आपको धन लाभ होगा। और सरकारी अस्पताल में अगर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। आपके लिए व्यापारिक स्थितियां, खास करके मैनेजमेंट से संबंधित चीजें, जॉब अच्छी चलेगी। और अगर आपका व्यापार आईटी फील्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा व्यापार है जो एक तरह से किसी को गाइड करना है, या फिर मैं ये कहूँ ये व्यापार से ज़्यादा प्रोफेशनल आप हैं, ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे फिर किसी भी प्रकार से किसी को गाइड करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए निश्चित रूप से ये मार्च का महीना अद्भुत है और बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। और प्राइवेट सेक्टर के तो कहने ही क्या, अगर आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट में भी, अगर आप इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऐसे फील्ड में लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, अगर आप कैमरामैन हैं, एडिटर हैं, फ्रीलांसिंग इत्यादि करते हैं, मार्केटिंग फील्ड में हैं, और उसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए यह बहुत ज्यादा बेस्ट टाइम रहने वाला है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में विदेश यात्राएं होंगी और विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ भी बहुत होगा।
अगर आपका विदेश में या फिर आपके जन्म स्थान से दूर पर आपने कहीं होटल, रेस्टोरेंट या फिर डिजाइनर कपड़ों का शोरूम इत्यादि खोला है, वहां पर आपके आउटलेट हैं, तो वहां पर आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। उसके साथ साथ शुक्र, राहु और बुध की युति तो जबरदस्त एक विशेष योग बना रही है, जिसमें आपके जो शराब के ठेके होते हैं, चाहे फिर वो छोटे हों, लग्जरी हों, यानी कि जहां पर शराब इत्यादि बिकती है, वहां पर आपको ऐसे शराब के बिजनेस अगर आपके हैं तो आपको बड़ा धन लाभ होगा, और ऐसा लाभ जो आज से पहले किसी महीने में इतना प्रॉफिट आपने नहीं कमाया है, तो आप ये देखेंगे। उसके साथ साथ अगर आपके होटल इत्यादि हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई टूरिस्ट इत्यादि का बिजनेस करते हैं, यानी कि ट्रिप वगैरह करवाते हैं, कोई आपके वाहन चलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ऐसे फील्ड में भी जो अगर किसी प्रकार से अगर एक्सपोर्ट करते हैं विदेश में, तो वहां पर भी स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत ज्यादा जबरदस्त चलने वाला है, बहुत ज्यादा लाभ की स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं। एक चीज और ज्यादा है कि आप ये देखेंगे, जैसे मंगल लगातार संबंध षष्ठम भाव से बनाए हुए हैं और मंगल आपके अष्टमेश बनते हैं, तो जो विपत्तियां हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, वो आपकी बहुत ज्यादा कम से कम हैं। यानी कोई भी विपत्ति आना, कोई दुर्घटना आना, वाहन की बात कर रहा हूं मैं, अगर किसी प्रकार से जैसे वाहन इत्यादि लोग चलाते हैं, उनको आए दिन कोई वाहन रिपेयर हो गया या खराब हो गया, रिपेयर करवाना है, और उनकी कोई एजेंसी भी चलती है जहां वाहन इत्यादि बहुत ज़्यादा उनके चलते हैं, आपके मतलब 17-18 बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, ऐसे फील्ड में अगर आपका व्यापार है और वहां पर आपको रोज शिकायत मिलती है, रोज शिकायत मिलती थी कि इतना लॉस हो गया, इतना वहां पर ये हो गया, तो ऐसी खबरें आपको ना के बराबर मिलेंगी। यानी कि आप अगर कई और महीनों की तुलना करेंगे तो बिल्कुल भी वो खबरें आपको ऐसी लगेंगी कि कुछ इस महीने तो सबसे ज्यादा कम लॉस हुआ है। वैसे लॉस की स्थितियां हैं, इसीलिए मैं कम लॉस की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्थितियां बहुत ज्यादा शुक्र ने और शनि ने अच्छी कर दी हैं। तो वाहन से संबंधित जो नुकसान आपके हो रहे थे वो नुकसान नहीं होंगे। अगर आप सेकेंड हैंड वाहन का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए जबरदस्त रहेगा यह मार्च का महीना। मार्च के महीने में आपको भाग्य का सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा और राजनीति के फील्ड में आपको जबरदस्त लाभ होगा, राजनीतिक करियर बेहतर होगा, और सबसे ज्यादा आप ये देखेंगे कि राजनीति में आपका कद बढ़ गया है, आपका प्रमोशन हो गया है, या फिर किसी प्रकार से आपको जनता का या फिर पार्टी के नेताओं का अधिक सपोर्ट या सम्मान मिलने लगा है। तो ये भी आप राजनीति के क्षेत्र में देखने वाले हैं। अब जो कॉमन बात है, जो सबके साथ एक तो होकर के ही रहेगी, दो मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि आप से कोई टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन आपका कोई दुश्मन आपके सामने टिकना नहीं चाहेगा या टिक नहीं पाएगा। इस चीज को गांठ मान लीजिए और पूरे महीने जो अच्छी चीजें हैं उन पे फोकस करिए, जो बुरी चीजें हैं, जो परेशानियां हैं, उसके लिए महादेव की शरण में जाइए। मेष राशि के लिए सबसे अच्छा उपाय है ओम नमः शिवाय का 11 बार मन में उच्चारण करके आप शिवलिंग पर एक तांबे का लोटा भर के ले जाइए या पीतल का लोटा ले जाइए और उस जल को अर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। आपको इससे अच्छा उपाय, इससे सरल उपाय कोई नहीं दे सकता है। ये सबसे बेस्ट उपाय है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। बड़ी से बड़ी विपत्ति इस उपाय से दूर हो जाएगी और महीना श्रेष्ठ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और शनि राशि परिवर्तन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं
तो बुकिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर ही संपर्क करना है, यानी कि केवल व्हाट्सअप मैसेज ही उपलब्ध है। और उसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हम बहुत सारी रील्स, बहुत सारी शॉर्ट वीडियो आपके साथ में शेयर करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।